मन में विचार भी कर रहे हैं कि कंस यहां लाकर कृष्ण और बलराम को अगर समाप्त कर देंगे, अगर कृष्ण और बलराम को कंस ने मार दिया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। कहते महाराज सुबह के चले हुए अक्रूर जी संध्या काल के समय वृंदावन पहुंचते हैं। सायंकाल का समय बाबा नंद से मिले, मां यशोदा से मिले। बाबा नंद ने प्रणाम किया, सेवा की, सत्कार किया और आने का कारण जाना। इधर संध्या काल का समय हो रहा था, भगवान अपनी मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे थे, गोचारण कर रहे थे और संध्या के समय अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी को देखा, प्रभु पास में आ जाते हैं। नंद बाबा, मेरे प्रभु कृष्ण अक्रूर जी महाराज से आने का प्रयोजन जानते हैं कि आप किस प्रयोजन से यहां आए हो। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि मथुरा के राजा कंस, जिन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है, जिसको देखने के लिए, जिसमें भाग्य लेने के लिए मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जब ये बात मां यशोदा ने सुनी, नंद बाबा ने सुनी, बड़े ही विहल होने लगे। मां यशोदा ने सुना, अक्रूर जी क्या? हाँ, कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। मां रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। संध्या काल का समय हो गया। नंद बाबा ने सबको सूचना पहुंचा दी कि अक्रूर जी महाराज कल कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा प्रस्थान करेंगे। आहा, जब ये शब्द गोपियों ने सुना, ग्वाल बालों ने सुना कि हमारे कृष्ण, हमारे प्राण प्यारे प्रातः काल होते ही हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमें छोड़कर हमारा कन्हैया हमसे दूर चला जाएगा। विदाता से कहने लगी, विदाता, भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा। सारी गोपियां झुंड बनाकर एकत्रित होकर विदाता से कहती है, हे विदाता, ये भोर ना कबहू ना हो। सारी गोपियां कह रही हैं,
सजन सकारे जाएंगे और मेरे नैने भरे के रो विधिना ऐसी रहियो ये बोरन कब न हो। हे विधाता, कुछ ऐसा करो कि प्रातः काल ना हो। सारी गोपियां बिलक बिलक कर रोने लगी। आंखों से अश्रु बिंदु गिर रहे हैं। हे प्राण प्यारी सखी, हमारे प्राण प्यारे प्रातः काल होते ही छोड़कर चले जाएंगे। मां यशोदा रो रही है, नंद बाबा कह रहे हैं, बाबा कुछ समय के लिए ये यज्ञ आगे बढ़ाया जाए। अक्रूर जी कहते नहीं, महाराज का आदेश है, मुझे कल ही जाना है। प्रातःकाल हुआ, प्रभु उठकर गौ माता के पास गए। गौ माता को दुलार रहे, प्रेम कर रहे। गौ माता प्रभु के मुखार बिंद को निहार रही है। गौ माता मानो आंखों ही आंखों से ये कह रही हो, हे प्राण प्यारे, तुम हमें छोड़ के चले जाओगे तो हमारा पालन कौन करेगा? हमारे साथ वन में बंसी कौन बजाएगा? बछड़े कन्हैया के मुखार बिंद को निहार रहे हैं। मानो एक दूसरे से बछड़े ये कह रहे हो कि आज कन्हैया को जी भर के देख लो, अब इसका दर्शन हमें होने वाला नहीं है। एक दूसरा बछड़ा गाय का एक दूसरे बछड़े के सामने देख रहा है। प्रभु ने सबको निहारा। बछड़े के आंखों में से अश्रु बिंदु बिंदु गिरने लगे। आंखों ही आंखों में गाय और बछड़े बात कर रहे हैं। प्रातःकाल गोपियां मथुरा के रास्ते लताओं में जाकर छिप जाती है। जब कृष्ण जाने लगे, मां यशोदा रोने लगी, लाला तू मेरे को छोड़कर मत जा। कन्हैया, सब माता पिता की इच्छा होती है
कि जब हम वृद्ध होंगे तो हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा। पर कन्हैया, मैं तुझे इतना आश्वासन देती हूँ कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुमसे सेवा नहीं कराऊंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। लाला, मुझे छोड़कर मत जा। लाला, तेरे बिना कैसे रहूंगी? लाला, मेरी मटकियां कौन फोड़ेगा? लाला, गोपियां उलाना किसको देगी? जब तू चोरी करने नहीं जाएगा तो मेरे पास तेरे उलाने नहीं आएंगे। लाला, तू छोड़कर मत जा। मां को समझाया, नंद बाबा को समझाया। जब रथ में चढ़ने लगे तो गोपियां आकर खड़ी हो जाती है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे ग्वाल बाल खड़े हो जाते हैं। गोपियां ये कह रही हैं, कन्हैया, अगर तुमको जाना था तो फिर गिरिराज गोवर्धन को क्यों धारण किया? इंद्र का पानी बरसने देते और हमें डूब जाने देते और हमें मर जाने देते। रोज रोज मरने से तो अच्छा एक दिन मर जाती। जब ब्रज में आग लगी तब दावानल को क्यों पी गए? उस अग्नि में हमें जल जाने देते और मर जाने देते। ये रोज रोज मरने से तो अच्छा उस अग्नि में जलकर मर जाती है। कन्हैया, ये वियोग की जो अग्नि है, इसमें जलने से तो अच्छा किस अग्नि में जलना था। कन्हैया, आपने जीवन में ये कहा है कि घर परिवार को छोड़कर, योग को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। और जब आपकी शरण में आई तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया, ये सुना था कि जग धोखा देता है, सुना नहीं था। कन्हैया, देख भी लिया, पर तुम ब्रह्म होकर धोखा दे रहे हो। ब्रह्म होकर हमें छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया, हमारे प्राण चले जाएंगे पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सारी गोपियां खड़ी हो गई। अगर जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया? अगर जाना था तो हमारे चिर को क्यों चुराया है? अगर जाना था तो हमारे साथ रास क्यों रचाया है? अगर जाना था तो हमारे घर आकर माखन की चोरी क्यों करी? और विधना तेरे लेख किसी और समझना ते विधना तेरे लेख किसी समझना ते विधना तेरे लेख किसी समझ न आते विधना तेरे लेख किसी समझ न आते और हमें ही छोड़ कर श्याम हमारे हमें छोड़ी कर
प्यार सो मेरे जियरा बोलन चाहिए ना आइए तो मेरे जाइए ना और जाइए तो फिर आइए बिना तेरे देखे किसी समझ ना आते विधिनाते लेके किसी और विधिनाते विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं और हमारे श्याम सुंदर हमको छोड़कर मथुरा जाते हैं। आज जो कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान देने वाले कृष्ण गोपियों के सामने मौन खड़े हैं। गोपियों, मैं जीवन में सबके ऋण से उऋण हो सकता हूं, पर तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं होगा। एक विशेष गोपी कौन? राधा रानी। उसके पास गए, राधा अपना सिर नीचे कर कृष्ण के मुखड़े को नहीं, कृष्ण के चरणों को देखकर अश्रु बिंदु गिरा रही है। राधे, तू जानती है अब मेरी भूमिका बदल रही है। अब मैं मुरली नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाने जा रहा हूं। राधे, अब मैं प्रेम करने नहीं, अब मैं युद्ध करने जा रहा हूं। हे राधे, अपने शीश को थोड़ा ऊपर उठाओ। राधा कहने लगी, गोविंद, अगर जाना था तो हमारे साथ प्रीति क्यों बढ़ाई? राधा रानी विधाता को कहती, विधाता, अगर कृष्ण हमसे दूर जाने वाले थे तो इनके जाने से पहले तूने हमारे प्राण क्यों नहीं लिए? विधाता, हमें कृष्ण से क्यों मिलाया? आज भगवान कृष्ण आज से 7 दिन पहले कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा था और कृष्ण का एक नाखून राधा के हाथ पे लग जाता है। 7 दिन का समय हो गया है, राधा के हाथ पे जो घाव लगा था आज भी वैसा ही दिख रहा है।
जैसा घाव लगा था वैसा घाव आज भी दिख रहा है। कृष्ण ने राधा से पूछा, राधा तेरे हाथ का घाव ठीक नहीं हुआ? राधा आज से 7 दिन पहले तुम्हारी माएं पकड़ी थी, एक नाखून लगा था, क्या तुम्हारा घाव ठीक नहीं हुआ? राधा कहने लगी, प्रभु आप इस पे मलहम लगाते हो और मैं बार बार अपने हाथों से इस घाव को खुजाल देती हूं। क्यों? कि जब जब ये घाव देखूंगी तो मुझे कृष्ण की याद आ जाएगी, क्योंकि आप छोड़कर जाने वाले हो। प्रभु ये घाव तो ठीक हो जाएगा, पर मेरे मन रूपी घाव को आप जो देके जा रहे हो वो जीवन भर ठीक होने वाला नहीं है। प्रभु मुझे छोड़कर मत जाइए। राधा मेरी ये बंसी ले लो। राधा के पास जब कृष्ण ने कहा बंसी, तो राधा ने कहा, कन्हैया जब हमारी याद आए तो इस बंसी को बजा लेना। कृष्ण ने कहा, राधा अब ये बंसी बजने वाली नहीं है, क्योंकि ये बंसी तो जब बजेगी जब कोई बरसाने की राधा मेरे सामने होगी। अरे ये कृष्ण शरीर रूपी कृष्ण मथुरा जा रहा है, मन विहीन कृष्ण मथुरा जा रहा है। राधा शरीर मथुरा जा रहा है, पर मेरा मन तो हमेशा बरसाने में रहेगा। अब ये बंसी बजने वाली नहीं है। अपनी बंसी, अपनी काली कमलिया, अपनी काली कमलिया और बंसी आज भगवान कृष्ण राधा रानी को देते हैं। राधे ये बंसी तो तब बजती है, गोपी कहती के मेरे लिए बजाते हैं, गाय कहती के मेरे लिए बजाते हैं, पर राधे सच कहूं ना तो ये बंसी मैं तुम्हारे लिए बजाता था। जब कोई बरसाने की राधा हो, जब कोई बरसाने की राधा हो, तभी ये बंसी बजती है। ऐसी बंसी बजने वाली नहीं है। राधा मुझे जाने दे, 2 दिन में लौट कर आ जाऊंगा। राधा कहती है, प्रभु मैं आपको जानती हूं, एक बार चले गए 2 दिन तो क्या बरस बीत जाए फिर भी आप आने वाले नहीं हो। और आज भगवान कृष्ण राधा रानी से कहते, राधा मुझे क्षमा करना, ये शरीर रूपी कृष्ण जा रहा है, मन रूपी कृष्ण तो सदा तुम्हारे पास रहेगा। कृष्ण चलने लगे, चलने लगे, राधा निहार रही है, लौट के आ जाएगा मेरा श्याम। गोपियां निहार रही है, गोपियों को समझाया, माँ को समझाया, राधा को समझाया, और भगवान कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। राधा कहती है, श्याम एक बार अगर राधा बनोगे ना
तो मेरी पीड़ा को समझोगे। एक बार राधा बनोगे तो मेरी पीड़ा को जानोगे। राधा को कितनी पीड़ा होती है, ये पीड़ा तो शाम राधा ही जान सकती है। और एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया, राधा यो रो रो कहे, राधा यो रो रो कहे, राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया, राधा यो सांवरिया, राधा यो रो रो कहे, ओ राधा यो रो रो कहे, हे राधा यो रो रो कहे। राधा रानी कहती है, सांवरिया जिसकी पीड़ा छोड़ जाने। अक्रूर जी महाराज राधा रानी के प्रेम को देखकर, गोपियों को प्रेम को देखकर, ग्वाले के प्रेम को देखकर चिंतित हो जाते हैं। पर अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेकर बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि प्रातः काल से चले कृष्ण, मध्याह्न का समय हो जाता है। स्नान किया, संध्या का समय हो गया, ब्रह्म के दर्शन किए, मथुरा प्रवेश किया। कृष्ण बलराम कुछ ग्वाल बाल गोप नंद बाबा के साथ आए थे धनुष यज्ञ देखने के लिए। भगवान कृष्ण मथुरा नगर की झांकी को देखते हैं कि नगर की सुंदर झांकी है, सुंदर नगर है। महाराज कंस का नगर है, कहीं सुंदर अटालियां बनी हुई है। नगर का भ्रमण करना चाहिए। तो आज नगर में, पूरे नगर में एक ही चर्चा चल रही है, अरे जिसने पुतना को मार दिया, जिसने अगासुर बकासुर को मार दिया, जिसने तरणावत को मार दिया, अरे वो छोटा सा बालक, अरे वो नन्हा सा बालक, अरे वो 11 वर्ष का बालक आज हमारी मथुरा आया है। कृष्ण बलराम को देखने के लिए भीड़ सी लगने लगी है और वो नगर में भ्रमण कर रहे हैं। जब नगर में भ्रमण करते हैं प्रभु, सभी ने स्वागत किया, सत्कार किया। फूलमाली ने माला धारण करवाई। प्रभु आपके लिए माला बनाता हूं प्रतिदिन, एक दिन मेरा शाम आएगा, एक दिन मेरे प्रभु आएंगे। माला धारण करवाई। एक धोबी वस्त्र लेकर आ रहा था राजा के, कहा ये वस्त्र तो हमें दे दो। उसने कहा अरे ये राजाओं को शोभा देता है, तुम ग्वाल बालों को शोभा नहीं देंगे। प्रभु ने एक मुक्का मारा
धोबी का गोविंदाय नमो नमः हुआ, वस्त्र लिए। दूसरे धोबी ने वस्त्र दे दिए, प्रभु आपको समर्पित। आगे गए भगवान क्रुसेन नाम का दर्जी, जिसने देखा बड़े बड़े वस्त्र राजा की और ग्वाल बाल छोटे छोटे, और छोटे छोटे ग्वाल बाल जब वो राजा के बड़े बड़े वस्त्र पहन के चल रहे हैं तो पूरी भूमि पे झाड़ू लग रहा हो। दर्जी ने कहा, भाई ये नई डिजाइन कौन सी चली है? अरे वस्त्र तो ऊपर पहने जाते, पर ये तो पूरा बाजारी साफ करते हुए चल रहे हैं। नई डिजाइन आई होगी कोई ना कोई। आज के